reported each year has increased steadily over that period. Last year, reported cases increased significantly. 14 अगस्त 2024 एम पॉक्स मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस को देख WHO ने सेकेंड टाइम पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इशू किया है। बता दो कि फर्स्ट टाइम पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इशू किया गया था जुलाई 2022 में। अगर मैं करंट डेटा की बात करूं, एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड 99,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड किए गए हैं WHO को। साथ ही 208 केसेस डेथ केसेस भी किए गए और इसका फैलाव 116 प्लस कंट्री से भी ज़्यादा में स्प्रेड हो गया है। इस कंटेक्स्ट में यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि मंकी पॉक्स क्या है, क्या इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और यदि वैक्सीन अवेलेबल भी है तो कितनी इफ़ेक्टिव है, इसके क्या सिम्टम्स है। आइए इन सारे सवालों को जानने की कोशिश करते हैं। मंकी पॉक्स एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस को बिलोंग करता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसमें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और कॉ पॉक्स जैसे वायरस को इंक्लूड किया जाता है। ये मोस्टली जेनेटिक होते हैं। इसका मतलब ये एनिमल से ह्यूमन की ओर ट्रांसफ़र करते हैं, किंतु मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो कि एनिमल से ह्यूमन की ओर ट्रांसफ़र के साथ ही ये बिटवीन द ह्यूमन भी ट्रांसफ़र करता है। मंकी पॉक्स वायरस के दो टाइप्स हैं, टाइप्स 1 क्लैड 1 और टाइप 2 क्लैड 2। बता देना चाहता हूँ कि टाइप 1 क्लैड 1 इज़ मोर सीवियर एंड कभी ये डेथ भी कॉज कर सकते हैं, किंतु क्लैड 2 जो है वो थोड़ा लेस सीरियस होता है कंपेयर टू क्लैड 1 वायरस। मंकी पॉक्स वायरस का ओरिजिन 1958 में हुआ था, जब कुछ मंकी को रिसर्च के लिए रखा गया था डेनमार्क में। इनिशियली यह पता लगाया गया कि सोर्स ऑफ वायरस मंकी है, बट बाद में कुछ रिसर्च और साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि सोर्स ऑफ वायरस मंकी ना होकर कुछ और जैसे रैट्स या कुतरने वाले स्पीसीज हो सकते हैं, जिसे हम रूटिन स्पीसीज करते हैं। इसीलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स हटाकर एम पॉक्स रख दिया गया। अगर मैं बात करूं कि मंकी पॉक्स वायरस फर्स्ट टाइम ह्यूमन में कब आइडेंटिफाई किया गया, तो वह समय था 1970 में इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पे एक 9 इयर्स का ओल्ड बॉय में ये मंकी पॉक्स ऑब्जर्व किए गए। साथ ही वहां के जो रेन फॉरेस्ट एरिया थे, स्पेशली रूरल एरिया में ये सारे केसेस आइडेंटिफाई किए गए। और साथ ही 1970 के बाद कुछ अन्य अफ्रीकन रीजन में भी ये वायरस ऑब्जर्व किए गए, जिसमें साउथ सुडान, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे देश शामिल थे। वायरस के कंटेक्स्ट में आप ये 3 वर्ड बहुत ही सुने होंगे न्यूज़ में, पहला आउटब्रेक, एंडेमिक और पैंडेमिक। तो आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक का मतलब ये है कि सोर्स ऑफ वायरस, जैसे वायरस कहाँ से ओरिजिन हुआ है, जैसे कि कोरोना वायरस वुहान सिटी से ओरिजिन हुआ है। अगर मैं एंडेमिक की बात करूँ, इसका मतलब होता है वायरस कोई एक कंट्री तक कन्फाइम रहना, जैसे कि कोरोना वायरस इनिशियली चाइना तक कन्फाइम था, तो उस समय ये एंडेमिक के पोजीशन में था। और अगर मैं पैंडेमिक की बात करूँ, तो ये वायरस एक कंट्री में कन्फाइम ना होके ये पूरे वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड फैल जाता है, तो इसे हम पैंडेमिक कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वैक्सीन वर्क कैसे करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा जो एक बॉडी है वो एक नेचुरल प्रोटेक्टर है। इसका मतलब कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में इंटर करती है तो वह एक एंटीजन प्रोड्यूस करती है। उस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारे शरीर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। पर कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस के जो एंटीजन रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उसे हमारा जो एंटीबॉडीज़ है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता ये कि किस टाइप का ये एंटीजन है। तो यहाँ पे वैक्सीन अपना रोल प्ले करता है। तो जब हम वैक्सीन लेते हैं तो इसका मतलब क्या करते हैं? इसका मतलब तो यही है ना कि जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसके माइल्ड फॉर्म को हम लोग अपने बॉडी में इंटर करते हैं, ताकि जो हमारा बॉडी है, हमारा जो एंटीबॉडीज़ है उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड हो सके। आप इसको यूँ समझिए कि अगर आपको अपने दुश्मन से लड़ना है तो आपको अपने दुश्मन को जानना जरूरी होगा। इसी प्रकार वैक्सीन हमारा वर्क करता है। तो एमपॉक्स का जो वैक्सीन है वो भी इसी प्रकार वर्क करता है, जिसे हम क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो एमपॉक्स वायरस है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस को बिलोंग करता है, और ये वही ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स वायरस को इंक्लूड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ऑर्थोपॉक्स वायरस है इसमें
एम पॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस दोनों आ जाते हैं। इसका मतलब कि कोई स्मॉल पॉक्स वायरस का वैक्सीन लिया रहेगा तो वो कहीं ना कहीं एम पॉक्स वायरस के लिए भी काम आएगा। इसका मतलब वो एम पॉक्स वायरस के लिए भी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर पाएगा। इंडिया प्रिपेयर्डनेस टू मंकी पॉक्स। जुलाई 2022 से लेके अब तक इंडिया में टोटल 30 केसेस मंकी पॉक्स के डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से मोस्ट रिसेंट केस मार्च 2024 में डिटेक्ट हुए हैं। साथ ही मार्च 2024 से अगस्त 2024 के बीच में एक भी मंकी पॉक्स के केस डिटेक्ट नहीं किए गए हैं। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सर्विलेंस सिस्टम को इन्हेंस कर दिया है एयरपोर्ट और सी पोर्ट पे। इसके साथ ही 32 लेबोरेटरी टेस्ट डेडिकेटेड किए गए हैं जो कि एम पॉक्स की जांच के लिए किए गए हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने 3 हॉस्पिटल को स्पेसिफिकली डेडिकेटेड किए हैं मंकी पॉक्स रिलेटेड केसेस को हैंडल करने के लिए, जिसमें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सफरजंग हॉस्पिटल शामिल है। इसके साथ ही इंडिया ने पब्लिक अवेयरनेस को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया है। एंड इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव प्लीज़ लाइक शेयर